दोस्तों अब नोएडा एयरपोर्ट तक जाना आसान हो जाएगा क्योंकि अब दोनों एक्सप्रेसवे को जोड़कर एक नया इंटरचेंज का काम शुरू हो चुका है। मतलब अब वाहनों की सीधी कनेक्टिविटी आवाजाही आसान हो जाएगी। मेन बात तो यह है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाएगा, जिससे 3 राज्यों की सीधी कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों आखिर जानते हैं इस न्यू प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी के बारे में। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए जगनपुर और अफजलपुर के नजदीक इंटरचेंज का निर्माण शुरू हो चुका है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की ओर से निर्माण स्थल पर चीनीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। दोस्तों इसे बनाने में 22 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आने का मामला सामने आने की वजह से 7 महीनों पहले इस इंटरचेंज का काम बंद हो गया था, लेकिन अब यह मामला निपट गया है। बता दें कि इंटरचेंज को बनाने का काम पहली बार 2019 में शुरू हो गया था, लेकिन किसानों के साथ ऑथोरिटी का जमीन विवाद होने की वजह से कई साल तक काम बंद रहा। इसके बाद 2023 में प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने इस इंटरचेंज का काम फिर से शुरू कराया, लेकिन करीब 2 महीने काम चलने के बाद फिर से काम ठप हो गया। इंटरचेंज निर्माण के लिए 2019 में दिल्ली की देव एस कंपनी को ठेका दिया गया था, लेकिन जमीन को लेकर विवाद व लागत बढ़ने को लेकर इंटरचेंज का निर्माण शुरू नहीं हो पाया। इसके बाद ईडा ने NHAI के निर्माण कराने का फैसला किया था। NHAI ने पिछले दिनों निर्माण कार्य के लिए NCRP प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया था। जगनपुर और अफजलपुर गांव के पास यमुना एक्सप्रेस और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक इंटरचेंज का निर्माण किया जाना है। यह इंटरचेंज 11 किलोमीटर लंबे खंड में फैला होगा, जिसमें 4 लूप और 4 रैंप होंगे। निर्माण कार्य अगस्त में शुरू होने की उम्मीद है और इसे 1 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। यह इंटरचेंज यमुना एक्सप्रेसवे के शून्य बिंदु से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित होगा। इस इंटरचेंज के निर्माण से यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे लोगों को यात्रा करने में आसानी होगी, जिससे नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास क्षेत्रों की यातायात भी कम होगा। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी में सुधार होगा। मतलब 1 साल में इस इंटरचेंज का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बनने से EPI और यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही सीधी हो जाएगी। मतलब हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों से नोएडा एयरपोर्ट तक यात्री ग्रेटर नोएडा के बीच पहुंच सकेंगे। इंटरचेंज के निर्माण में 223 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अभी दोनों एक्सप्रेसवे पर यमुना एक्सप्रेसवे पर 0 पॉइंट से 10 किलोमीटर पर दूसरे से क्रॉस करते हुए गुजर रहे हैं। इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर इंटरचेंज का निर्माण किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के एक अधिकारी ने बताया कि हरियाणा दिल्ली NCR के वाहन चालकों के लिए अब काफी राहत मिलने वाली है। अब सफर शानदार होने वाला है। अब गाजियाबाद और पलवल से वाहन चालकों को सीधे यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा व मथुरा के अलावा नोएडा एयरपोर्ट तक जाने की सुविधा बेहतर मिलेगी। इससे यमुना सिटी के आवासीय और औद्योगिक सेंटरों तक पहुंच आसान हो जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि अगले साल के आखिर तक इसके निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट से करीब 10 किलोमीटर आगे जगनपुर अफजलपुर के गांव के पास इस इंटरचेंज का निर्माण प्रस्तावित है। यह यमुना प्राधिकरण पहले से ही जमीन अधिग्रहण कर चुका है। एयरपोर्ट के शुरू होने पर यात्री इंटरचेंज से होकर सीधे आ जा सकेंगे। इससे पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा व उत्तराखंड की ओर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट व आगरा मथुरा की ओर आने जाने वाले वाहनों को आवाजाही आसान होगी। साथ ही ईडा के सेक्टरों को भी कनेक्टिविटी मजबूत हो जाएगी। इसके बाद जेवर में टोल प्लाजा से पहले ही एयरपोर्ट लिंक रोड का उपयोग कर सीधे एयरपोर्ट पहुंचा जा सकेगा। इसी तरह स्पोर्ट सिटी, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क भी यहां से पहुंचना आसान होगा। कुल मिलाकर दोस्तों इस इंटरचेंज के बनने के बाद लखनऊ, कानपुर, इटावा, आगरा, मथुरा और वृंदावन की ओर से आने वाले वाहन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चढ़कर हरियाणा के पलवल, कुंडली, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद और राजस्थान के जयपुर की ओर आसानी से आ जा सकेंगे। अधिकारियों का दावा है कि इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। इस इंटरचेंज के बनने से गाजियाबाद और फरीदाबाद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के जरिए इस इंटरचेंज से होकर यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक पहुंचेगा, जिससे दिल्ली से आगरा जाने वाले लोगों के लिए काफी आसानी हो जाएगी। जगनपुर और अफजलपुर के पास यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए इंटरचेंज बनाने से करीब 20 किलोमीटर जो भी चक्कर लगाना पड़ता है उसे राहत मिल जाएगी। अभी तक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का कोई लिंक यमुना एक्सप्रेसवे से नहीं था, लेकिन अब इसके बनते ही लिंक हो जाएगा। अभी आगरा जाने वाले लोगों को 15 से 20 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा है। ऐसे में इंटरचेंज का निर्माण हो जाने के बाद इससे काफी राहत मिल जाएगी। मतलब कुल मिलाकर दोस्तों इन दोनों एक्सप्रेसवे के जुड़ाव से यात्रियों को काफी आसानी होगी। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, लखनऊ, कानपुर, इटावा आदि जैसे क्षेत्रों को जाने में काफी आसानी होगी। मोस्ट बात यह है कि यात्री सीधे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आसानी से पहुंच सकेंगे, जिससे 3 राज्यों को काफी फायदा होगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के जुड़ जाने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना जाना काफी आसान होगा। सबसे ज्यादा फायदा पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा से एयरपोर्ट आने वाले लोगों का होगा। इससे 3 जगहों से आने वाले लोगों के लिए एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो के अंदर उत्तर प्रदेश के 2 एक्सप्रेसवे को जोड़कर एक नया इंटरचेंज बनाया जा रहा है, उससे कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी, उसके बारे में जाना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।